तो पिछले दिनों कल हमने देखा लोकसभा का पार्ट वन। लोकसभा के बारे में हमने कल समझा कुछ कुछ चीज़ों को। ठीक है। लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है, लास्ट में पूछ लीजिएगा। तो लोकसभा के बारे में कल हमने देखा था बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। और आज उसी चीज़ को, उसी डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे लोकसभा के बारे में। तो आप लोग मुझे बताएंगे, अगर स्पीकर साहब एब्सेंट हैं, अगर स्पीकर साहब एब्सेंट हैं तो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? अगर स्पीकर साहब एब्सेंट हैं तो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डिप्टी स्पीकर। अगर स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब दोनों एब्सेंट हैं तब कौन होगा? स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब दोनों एब्सेंट हैं तब क्या होगा? 10 मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरमैन। वेरी गुड। ठीक है सर। तो याद होना चाहिए, और इसी चीज को रिलेट करके आप राज्यसभा से भी याद कर सकते हैं कि अरे अच्छा, हाँ, राज्यसभा में भी ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। ठीक है सर। चलो, इसके अलावा आप लोग क्या मुझे बता पाएंगे, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या मिनिमम एज है? 25 वर्ष। वेरी गुड। और कौन से अनुच्छेद में क्वालिफिकेशंस लिखा हुआ है? किस अनुच्छेद में क्वालिफिकेशंस लिखा हुआ है? क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 84, 84। ठीक है सर। चलो, इसी चीज को हम लोग आगे अब एक्सटेंड करते हैं डिस्कशन को। ठीक है, डिस्कशन को एक्सटेंड करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले थे लोकसभा के बारे में। अरे ग्रीन आ भी गया। चलो, ठीक है। लोकसभा, चलिएगा सुनिएगा ध्यान से। लोकसभा, कल मैंने बताया था कि ये एक परमानेंट हाउस नहीं है। ये हर 5 साल में इसका डिसोल्यूशन हो जाता है, ये डिसॉल्व कर जाता है। हर 5 साल में ये डिसॉल्व करके एक नया लोकसभा का फिर से गठन होता है। इसके अलावा मैंने इमरजेंसी वाला केस भी बताया था, फिर हमने ये भी केस बताया था कि अगर मेजोरिटी बीच में खत्म हो जाए उस वक्त भी लोकसभा का जो प्रीसीडिंग है, लोकसभा का जो टर्म है वो खत्म हो जाता है। इस चीज को भी हमने ऑब्जर्व किया था। ठीक है। तो अब मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होगा कि सुनिएगा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, अभी सर 16th लोकसभा चल रहा है। ठीक है, 16th लोकसभा है। 16th लोकसभा है। अब 16th लोकसभा डिसॉल्व हो गया। लेट इट बी कि 2022 में डिसॉल्व हो गया। मार मत करने लगना यार प्लीज। लेट इट बी कि 2016th लोकसभा जो है वो 2022 में डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया। अब जो लोकसभा के मेंबर थे, क्या वो अभी ऑफिस में बैठे रहेंगे? नहीं बैठे रहेंगे सर। वो लोग बोलेंगे मैं जा रहा हूं फिर से इलेक्शन करने, मैं जा रहा हूं फिर से इलेक्शन करने। जो भी मेंबर्स थे पहले 16th लोकसभा में, वो लोग क्या बोलेंगे कि हम जा रहे हैं फिर से इलेक्शन लड़ने, हम जाएंगे फिर से इलेक्शन लड़ने। वो लोग चले जाएंगे कहाँ? फिर से इलेक्शन लड़ने, इलेक्शन लड़ने चले जाएंगे सब। ठीक है। उसके बाद इलेक्शन लड़ने के बाद अगर वो एमपी बन पाए फिर से, मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा फिर से बन पाए तो ठीक है, नहीं बन पाए तो भी ठीक है। परंतु जैसे ही डिसॉल्व होने का टाइम आ जाता है ना, तो कोई भी लोकसभा में रहता नहीं है सर। और जैसे डिसॉल्व हो जाता है ना, उस वक्त भी कोई भी मेंबर ऑफ लोकसभा अवेलेबल नहीं होता है लोकसभा में। क्यों? क्योंकि जब जब ये सदन डिसॉल्व हो गया उसके बाद ही वो लोग चले जाएंगे कहाँ? इलेक्शन के तैयारी में। ठीक है। परंतु ये जो स्पीकर का ऑफिस है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्पीकर का ऑफिस है ना, ऑफिस ऑफ स्पीकर, ऑफिस ऑफ स्पीकर, स्पीकर का ऑफिस जो है ना, स्पीकर आप लोग आई होप समझ रहे होंगे हु इज द स्पीकर। सर, हमने कल देखा था कि लोकसभा का एक स्पीकर होता है। तो लोकसभा का जो स्पीकर है, 16वां लोकसभा का जो स्पीकर है, भले ये सदन खत्म हो चुका हो, भले ये 16वां लोकसभा खत्म हो चुका हो, डिसॉल्व हो चुका हो, परंतु ऑफिस ऑफ स्पीकर खत्म नहीं हुआ है अभी तक। कहने का मतलब क्या है, सुनिएगा ध्यान से। सर 16वां लोकसभा था, 16वां लोकसभा था, ये एंड हो गया 2022 में। तो जितने भी लोकसभा के मेंबर थे वो लोग चले गए कहाँ? इलेक्शन के लिए। वो इलेक्शन के लिए चले गए। परंतु स्पीकर का जो ऑफिस था, स्पीकर का जो ऑफिस था, ये भंग अभी तक नहीं हुआ है। आई रिपीट, ये अभी तक भंग नहीं हुआ है। मतलब एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या, जैसे जब लोकसभा का
टर्म खत्म हो जाता है तो क्या साथ साथ स्पीकर का जो ऑफिस होता है वो भी डिसॉल्व हो जाता है? तो आंसर होगा नहीं, वो डिसॉल्व नहीं होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों का आंसर मैं थोड़ी देर बाद दूंगा, कुछ कुछ और चीजें समझाने के बाद। तो अभी वो क्वेश्चन आ रहा है ना अंदर से कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको अपने पास रखेंगे आप लोग, ठीक है, मैं समझाऊंगा। तो मैंने क्या बोला कि लोकसभा का जो स्पीकर का ऑफिस होगा ना वो डिसॉल्व नहीं होगा। अब अब भैया सोचो कि 17वां 17th लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। 17th लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, ये 16 था, ठीक है, जो खत्म हो गया 2022 में, वो 16th लोकसभा था। अब 17th लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। अब 17 लोकसभा का इलेक्शन हुआ, नए नए लोग आए, नए लोग फिर से इलेक्ट होके आए हैं सर, डायरेक्टली इलेक्ट होके आए हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया। वो लोग डायरेक्टली इलेक्ट होके आए हैं और मेंबर ऑफ लोकसभा बन गए। नए नए लोग फिर से मेंबर ऑफ लोकसभा बन गए, समझ में आया? नए नए लोग फिर से मेंबर ऑफ लोकसभा बन गए। अब जिस दिन, सुनिएगा ध्यान से, जिस दिन ये 17वां 17th, जिस दिन ये 17th लोकसभा का पहला मीटिंग होगा ना, जिस दिन ये 17th लोकसभा का पहला मीटिंग होगा ना, उस दिन 16वां लोकसभा का जो स्पीकर का ऑफिस है ना वो डिसॉल्व करेगा। क्या बात समझ में आया आप लोगों को? मैंने क्या बोला कि 16वां लोकसभा चल रहा था, वो 2022 में खत्म हो गया। अब जितने भी मेंबर ऑफ लोकसभा थे वो लोग चले गए सब इलेक्शन पे, सबको इलेक्शन पे चले गए कि फिर से मुझे लोकसभा का मेंबर बनना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ इलेक्शन में। परंतु ये जो स्पीकर का ऑफिस है ना वो उस वक्त डिसॉल्व नहीं होता है। वो कब डिसॉल्व होता है? जब नेक्स्ट लोकसभा का लोग चयनित होके, जब फर्स्ट सेशन होता है ना नेक्स्ट लोकसभा का, नेक्स्ट लोकसभा का जो फर्स्ट सेशन होता है, उस दिन प्रीवियस वाला लोकसभा का जो स्पीकर का ऑफिस है वो डिसॉल्व हो जाता है। समझ में आप लोगों को? उस दिन वो डिसॉल्व हो जाता है। इज इट क्लियर, हाँ या ना? मैं तो फिर दूसरे तरीके से समझाऊंगा। बहुत इजी सा बात बोला है, बस कंसंट्रेशन चाहिए आपका। हाँ या ना बोलेंगे आप लोग एक बार। तो मैं 50वां बार फिर से समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी नहीं सुना होगा, ठीक है, मतलब इधर उधर नहीं मिलता है। आप लोग मतलब सिर्फ रट के चले जाएंगे, अरे 552 है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। सर मैंने क्या बोला कि प्रेजेंट टाइम में लेट इट बी की 16वां लोकसभा चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में, अभी के टाइम पे लेट इट बी की 16वां लोकसभा चल रहा है, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो 16वां लोकसभा का जो 5 साल का जो टर्म है वो 2022 में खत्म हो रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि हर लोकसभा का कितना साल का टर्म होता है? 5 साल का। तो ये जो 16वां लोकसभा है, 16th लोकसभा है, इसका जो टर्म है वो 2022 में खत्म हो रहा है। अब 2022 में जैसे ही टर्म खत्म हुआ, उसके बाद जो इलेक्टेड मेंबर थे लोकसभा के, वो क्या बैठे रहेंगे, अरे चलो चाय समोसा लेके आओ मैं बैठा हुआ हूँ, क्या बैठे रहेंगे? नहीं, वो क्या बोलेंगे कि भैया अब लोकसभा का ये जो सदन था ये डिसॉल्व हो चुका है, आप लोग जाइए इलेक्शन कीजिए। अगर आप इलेक्शन में फिर से इलेक्ट होंगे तो फिर से आप लोकसभा का मेंबर बनेंगे, अन्यथा आप मेंबर नहीं बनेंगे। तो सब कोई भाग के जाएंगे कहाँ? अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाएंगे, बोलेंगे भैया प्लीज मुझे वोट दो, तो सब कोई इलेक्शन प्रोसेस में लग जाएगा। परंतु सर जो स्पीकर का ऑफिस है ना, लोकसभा का जो स्पीकर का ऑफिस है वो डिसॉल्व नहीं होगा। इट विल नॉट डिसॉल्व, वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगा, थोड़ा देर बाद बताऊंगा। फिर मैंने क्या बोला, ये हो गया 16वां। अब इलेक्शन तो होना ही है। अब सोचो कि 17th लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 17th लोकसभा का इलेक्शन हुआ, नए नए लोग गए, मतलब नया नया लोग चुन के गया इलेक्शन, इलेक्शन के द्वारा वो नए नए लोग, कुछ कुछ पुराने लोग भी फिर से लोकसभा का मेंबर बन गए, मतलब न्यू मेंबर्स दिखे हम लोग को लोकसभा में, न्यू मेंबर्स दिखे हमको लोकसभा में, ठीक है। अब लोकसभा का जब इलेक्शन हो गया तो कभी तो ये लोग सत्र में बैठेगा ना, कभी तो ये लोग सेशन में बैठेगा ना, कभी तो ये लोग मीटिंग करेगा ना, पहला मीटिंग, कभी तो ये लोग अपना जीवन में पहला मीटिंग करेगा ना। तो जिस दिन 17वां 17th लोकसभा का जिस दिन फर्स्ट सेशन होगा ना, पहला सत्र होगा ना, पहला सत्र होगा ना, उस दिन सर 16th लोकसभा का जो स्पीकर का ऑफिस है ना वो डिसॉल्व कर जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब ये वाला ऑफिस अभी तक जिंदा था, कब तक जिंदा था?
जब तक जब तक 17th लोकसभा का पहला सेशन नहीं हुआ था। आपको समझ में आया? तो फिर आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर ऑफिस खत्म हो जाएगा, ऐसा कैसे? यहाँ पे ऑफिस तो जिंदा रह रहा है, यहाँ पे खत्म कैसे हो जा रहा है? तो सुनिएगा ध्यान से। आप लोग का वो क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं मैं कि स्पीकर ऑफ मतलब ऑफिस का स्पीकर जो है स्पीकर का जो ऑफिस है, स्पीकर माफ कीजिएगा, स्पीकर का जो ऑफिस है वो डिसॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? प्रीवियस स्पीकर का जो ऑफिस है वो डिसॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? तो हमेशा याद रखिएगा, जिम्मेदारियां ना, जिम्मेदारियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वक्त के साथ आपका पोजीशन खत्म हो जाएगा, पर वो जो जिम्मेदारी है ना, वो जिम्मेदारी आपके साथ जीवन भर रहेगा। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन साहब, भले वो हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी नहीं है, अभी नहीं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, परंतु आज भी वो कोई भी गलत स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हैं कहीं पे भी, बिकॉज सर वो पद जरूर खत्म हो गया पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी भी। वैसा ही सर स्पीकर का ऑफिस के लिए भी, भले लोकसभा डिसॉल्व तो हो गया पर ऑफिस ऑफ स्पीकर कभी डिसॉल्व नहीं होता है। भले वो पद चला गया पर स्पीकर का ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक अवेलेबल है, और ये तब तक रहेगा, ये तब तक रहेगा जब तक न्यू ऑफिस ऑफ स्पीकर ना चुना जाए। ठीक है, समझ में आया कि क्यों नहीं इसको डिसॉल्व कर दिया गया उसी वक्त? हाँ भैया, हाँ या ना बोलिए। समझ में आया? नेक्स्ट कब ये डिसॉल्व होगा? सर डिसॉल्व होगा जब नेक्स्ट लोकसभा का जब पहला सत्र होगा, उस वक्त प्रीवियस लोकसभा का जो स्पीकर का ऑफिस है वो डिसॉल्व कर जाएगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि चलो लोकसभा का स्पीकर का जो प्रीवियस स्पीकर का जो ऑफिस था वो डिसॉल्व कर गया, पर अभी स्पीकर के पद में कौन बैठेगा? सी, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी शुड नॉट टॉक अबाउट any particular political party. Okay, we should not talk about any political party कि क्या होगा। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पॉलिटी में ये नहीं होता है कि वो पार्टी फिर से आ जाएगा तो क्या होगा। सबके लिए प्रोसेस सेम होगा, सबके लिए प्रोसेस सेम होगा। किसी हमारे संविधान में लिखा गया है क्या कि ऐसा होगा, अगर ये पार्टी जीतेगी तो ऐसा होगा, अगर ये पार्टी जीतेगी तो ऐसा होगा? ऐसा लिखा है क्या कहीं? नहीं लिखा है, ठीक है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो फुल प्रोसेस है वो पूरा सब सब पार्टी के लिए मतलब अवेलेबल है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। सर 17th लोकसभा हो गया, पहला सत्र बैठ गया, पहला सत्र बैठ गया और प्रीवियस जो लोकसभा का जो ऑफिस है वो डिसॉल्व हो गया। अब जिस दिन पहला सेशन होता है ना, जिस दिन पहला सेशन होता है न्यू न्यू लोकसभा का, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा का जो पहला सेशन होता है ना, उस दिन हमारे प्रेसिडेंट साहब, ध्यान से सुनिएगा, उस दिन हमारे प्रेसिडेंट साहब, उस दिन हमारे प्रेसिडेंट साहब एक बंदे को, एक मेंबर ऑफ लोकसभा को अपने मन से नॉमिनेट करते हैं और बोलते हैं कि तुम आज से लोकसभा का स्पीकर है। और उस लोकसभा के स्पीकर को हम लोग बोलते हैं स्पीकर प्रोटेम, स्पीकर प्रोटेम। याद आ रहा है किसी को चेयरमैन प्रोटेम? उस वक्त भी प्रेसिडेंट साहब ही चुन रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, बस मतलब थोड़ा अटेंशन चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत पेचीदा है जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट को समझिएगा प्लीज। ठीक है, तो मैंने क्या बोला सर प्रीवियस पहला जैसे ही न्यू लोकसभा का गठन हुआ, जैसे पहला सत्र हुआ तो प्रीवियस लोकसभा का जो ऑफिस है वो खत्म हो गया, वो डिसॉल्व हो गया। और उसी दिन जिस दिन पहला सेशन था ना, उसी दिन राष्ट्रपति साहब अपने मन से एक मेंबर को चूज करेंगे, लोकसभा के मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को चूज करेंगे और बोलेंगे भैया अब से तुम लोकसभा के स्पीकर हो। और उस लोकसभा के स्पीकर को हम लोग स्पेशल नाम से बुलाते हैं स्पीकर प्रोटेम। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, तो क्या सर ये जो स्पीकर प्रोटेम है ये 5 साल तक स्पीकर रहेंगे लोकसभा का? नहीं, ये एक टेम्पररी स्पीकर है, ये एक टेम्पररी स्पीकर है। ये इसलिए नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा ताकि जो लोकसभा का प्रिसाइडिंग है वो चलते रहे, लोकसभा का जो काम काज है वो चलता रहे, वो रुके ना, वो खत्म ना हो, वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो।
सर स्पीकर प्रोटेम जो है ये तब तक स्पीकर रहेगा जब तक कोई न्यू स्पीकर चयनित ना हो जाए अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। क्या काम होता है सर, सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या क्या बोल दिया, ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर आपके मन में है ना कि नहीं मुझे तो समझना नहीं, तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला कि 17th लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ये लोग पहला सेशन में बैठे, जैसे ही फर्स्ट सेशन हुआ तो सबसे पहला काम क्या हुआ, प्रीवियस लोकसभा का जो ऑफिस था वो डिसॉल्व कर गया, वो खत्म हो गया कि आपका काम आज तक ही था, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक ही था, आज के बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब सर ऑफिस तो चला गया, वो पुराना वाला ऑफिस तो चला गया, पर अभी तो लोकसभा को चलाना है ना, तो कोई ना कोई तो बंदा बैठा होना चाहिए ना उस ऑफिस में। इसीलिए प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, अपने मन से कोई एक लोकसभा के मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, अपने मन से किसी एक लोकसभा के मेंबर को नॉमिनेट करते हैं एज अ टेम्पररी स्पीकर, एज अ टेम्पररी स्पीकर, एज अ टेम्पररी स्पीकर। और इसीलिए स्पीकर का नाम है स्पीकर प्रोटेम, स्पीकर प्रोटेम, स्पीकर प्रोटेम, इसीलिए इस स्पीकर को हम लोग बोलते हैं स्पीकर प्रोटेम। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि भैया ये जो स्पीकर प्रोटेम है क्या ये 5 साल तक हमारा 5 साल तक टेन्योर जो है लोकसभा का, क्या ये 5 साल तक यही स्पीकर रहेगा? नहीं, कल के क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जो स्पीकर है ना वो एक इलेक्टेड मेंबर होता है, मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना लोकसभा के, वो लोग आपस में इलेक्शन करते हैं कि कौन स्पीकर बनना चाहिए। तो ये तब तक स्पीकर प्रोटेम तब तक स्पीकर के पद में रहेगा जब तक एक नया स्पीकर वो लोग आपस में आपस में मिलके चुन नहीं लेते हैं, तब तक वो स्पीकर बना रहेगा। और ये एज सुन एज पॉसिबल चुना जाता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्पीकर को चुना जाता है। समझ में आया आप लोगों को स्पीकर प्रोटेम क्या होता है? स्पीकर प्रोटेम का टर्म कितना दिन होगा, स्पीकर प्रोटेम का टर्म कितना दिन होगा? तो भैया जब तक न्यू स्पीकर चुना ना जाए वो लोग के वो लोग के द्वारा, तब तक वो स्पीकर के पद में बैठा रहेगा, ठीक है। अब अब सोचो ना कि भैया स्पीकर को चुनना है, कोई कोई डेटे चूज नहीं किया है, नया स्पीकर को चुनना है। अभी तो ये जो स्पीकर प्रोटेम है जो प्रेसिडेंट साहब द्वारा नॉमिनेट किया गया है वो तो टेम्पररी है, पर एक परमानेंट स्पीकर चुनना है ना। लेकिन सब बैठे हुए हैं, सब चाय समोसा खा रहे हैं कि नहीं करेंगे ना, मेरा मन है करेंगे, मेरा मन है करेंगे, जब मन कर रहा है तब करेंगे। तो ऐसे अगर छोड़ दिया जाए ना तो वो लोग अपने मन पे चलने लगेंगे जितने भी मेंबर्स हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट साहब का ये काम है, प्रेसिडेंट साहब एक डेट फिक्स करते हैं, प्रेसिडेंट साहब एक डेट फिक्स करते हैं और बोलते हैं कि इस दिन तक स्पीकर का इलेक्शन हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पद जो है स्पीकर के इलेक्शन के लिए एक डेट फिक्स करता है, कौन सा पद जो है वो स्पीकर के इलेक्शन के लिए डेट फिक्स करता है? तो प्रेसिडेंट साहब। समझ में आया आप लोगों को? और जब तक न्यू स्पीकर चुना ना जाए तब तक कौन कार्यभार संभालता है? स्पीकर प्रोटेम। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ऐसा तो नहीं है नहीं कि ऊपर से पार हो गया, पार हो गया ऊपर से, कुछ समझ में नहीं आया? हाँ या ना बोलो भाई। और नहीं समझ में आया ना तो मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम आपके एंड से, आपके एंड से है प्रॉब्लम। आप थोड़ा कोशिश करें चीज़ों को समझने का, ठीक है। चलो थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करता हूँ मैं। आप लोग मुझे बताएंगे स्पीकर प्रोटेम जो है इसको कौन चूज करता है, कौन नॉमिनेट करता है? स्पीकर प्रोटेम को कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट साहब। वेरी गुड। अब स्पीकर प्रोटेम चूज हो गया, लेकिन क्या ये 5 साल तक लोकसभा का स्पीकर रहेगा? क्या ये 5 साल तक लोकसभा का स्पीकर रहेगा? नहीं, ये 5 साल तक नहीं रहेगा, टेम्पररी है। अरे टेम्पररी है, ठीक है, टेम्पररी है, कच्चा हाउस है, टेम्पररी हाउस, कच्चा है, कच्चा टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी है।
सर न्यू स्पीकर का इलेक्शन करवाना है, लेकिन उस इलेक्शन का डेट कौन फिक्स करेगा? न्यू इलेक्शन, नया स्पीकर का इलेक्शन करवाना है, न्यू स्पीकर का इलेक्शन का डेट कौन फिक्स करेगा? प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, वेरी गुड। अब समझो आप कि प्रेसिडेंट साहब ने सब कुछ कर दिया, एक डेट फिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल 25 दिसंबर 2022 तक, 25 दिसंबर 2022 तक स्पीकर का इलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब लेट इट बी कि एक बंदा था मिस्टर एक्स वाई जेड, एक बंदा था मिस्टर एक्स वाई जेड, ये स्पीकर बन गया लोकसभा का, ये लोकसभा का स्पीकर बन गया। लेकिन सर हमने तो पढ़ा है कि लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों चाहिए, तो स्पीकर का पद अब फुल हो गया, स्पीकर के पद में कोई एक बंदा आ गया, अब खोजा जाएगा किसको? डिप्टी स्पीकर को। ये जो स्पीकर है ना, ये जो स्पीकर अभी नया स्पीकर चुन के आया है, ये स्पीकर अब एक डेट फिक्स करेगा, ये स्पीकर अब एक डेट फिक्स करेगा और उस डेट में डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन किया जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन का डेट कौन फिक्स करता है? स्पीकर साहब। और स्पीकर साहब का इलेक्शन का डेट कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट साहब। इज इट क्लियर? समझ में आपको? चलो वेरी गुड, सुनिएगा ध्यान से। ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना, अच्छा लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन हो सकता है? लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन हो सकता है? स्पीकर, और स्पीकर जब अवेलेबल ना रहे तो डिप्टी स्पीकर, और जब दोनों अवेलेबल ना रहे तो, मतलब दोनों एब्सेंट रहे तो 10 मेंबर्स ऑफ पैनल ऑफ चेयरमैन। ठीक है, याद आ रहा है सभी को? अब सुनिएगा ध्यान से। यूजुअली क्या होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो उस चेयर में बैठा होता है ना, आपने देखा होगा अगर संसद को ध्यान से, रुको मैं दिखाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो इस चेयर में, ये जो चेयर देख रहे हैं, दिस इज अ चेयर ऑफ स्पीकर, दिस इज अ चेयर ऑफ स्पीकर, ये स्पीकर का चेयर है। ठीक है, वहां पे स्पीकर साहब बैठते हैं। अब यूजुअली जो स्पीकर होता है ना, वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज का वोटिंग हो रहा है सदन के अंदर, किसी भी चीज का वोटिंग हो रहा है सदन के अंदर, तो स्पीकर साहब या फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो इस चेयर में बैठा हुआ है, इधर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और एनी अमंग दी 10 मेंबर ऑफ चेयरमैन। ठीक है, वो जो पैनल ऑफ चेयरमैन था ना, उन लोगों में से कोई भी अगर इस चेयर में बैठा हुआ है ना, तो यूजुअली वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता है। अब आप पूछोगे क्यों नहीं लेता है? अब देखो, अगर आप किसी पद में बैठते हो ना, देन यू शुड हैव अ न्यूट्रल माइंडसेट। आप किसी एक पार्टी के नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मान लो कि कोई एक बंदा है जो मेरे पार्टी का बैठा हुआ है, ठीक है, और मैं हूँ रूलिंग पार्टी, मैं हूँ रूलिंग पार्टी, तो ये बंदा हमेशा मेरा ही सुनेगा, वो अपोजिशन का तो सुनेगा ही नहीं। तो क्या सदन अच्छे से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। दैट्स वाई ये जो चेयर पे बैठने वाला जो बंदा है ना, ये जो चेयर पे बैठने वाला जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, दैट प्रिसाइडिंग ऑफिसर शुड बी शुड हैव अ न्यूट्रल माइंडसेट, शुड हैव अ न्यूट्रल माइंडसेट। हमेशा उसको न्यूट्रली हर चीज को देखना चाहिए, रैशनली देखना चाहिए हर चीज को। दैट्स वाई जो स्पीकर होता है, जो जो चेयर पर्सन होता है, जो इस चेयर में बैठा हुआ है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस चेयर में बैठा हुआ है ना, वो यूजुअली वोट नहीं करता है किसी भी चीज में, वो यूजुअली वोट नहीं करता है किसी भी चीज में। परंतु परंतु बट अगर कहीं पे फॉर एग्जाम्पल टाई हो गया, टाई समझते हैं आप लोग? टाई समझते हैं आप लोग? सर एक 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 क्रिकेट टीम था,
वो 100 रन मारा, 101 रन का टारगेट दिया, दूसरा टीम भी 100 रन पे ऑल आउट हो गया, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, टाई हो गया, मतलब इक्वल वोट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी था जिसका नाम था ए, एक पार्टी था जिसका नाम था बी। ठीक है। ये जो ए पार्टी है इसमें 5 मेंबर थे, ये पांचों मेंबर बोल रहे हैं कि एक टाइप का बिल को लाना चाहिए, और ये 5 मेंबर इस ओपोजिशन पार्टी का जो ये है, ओपोजिशन पार्टी के जो मेंबर है उसमें भी 5 बंदे थे, और वो लोग 5 बंदे क्या बोल रहे हैं कि वो बिल को नहीं लाना चाहिए। ठीक है, वो अध्यादेश नहीं लाना चाहिए, वो बिल नहीं लाना चाहिए, उस बिल को पास नहीं करना चाहिए। अब देखो टाई का सिचुएशन बन गया, आधे लोग बोल रहे हैं कि हाँ उसको करना चाहिए, आधे लोग बोल रहे हैं कि नहीं उसको नहीं करना चाहिए। अब एक टाई का सिचुएशन हो गया, क्या करूं मैं क्या ना करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस वक्त ना हम लोग टॉस नहीं करेंगे, मतलब होता है ना, अरे मैं वहां जाऊं कि ना जाऊं, अरे तुम टॉस कर लो ना। तो हम लोग टॉस नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं स्पीकर साहब के पास, और स्पीकर साहब को बोलते हैं, मतलब ये जो चेयर में बंदा बैठे हुए हैं, ये जो चेयर में प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठे हुए हैं, इन प्रिसाइडिंग ऑफिसर को तब हम लोग बोलते हैं कि भैया अब आप वोट दीजिए, और आपका वोट जो होगा वो एक टाई ब्रेकर वोट होगा। आपका वोट जो होगा वो एक टाई ब्रेकर वोट होगा। मतलब सोचो, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर इनके पक्ष में अगर वोट दे दे तो ये कितना हो जाएगा, +1 मतलब 6, तो मेजोरिटी विंस, ये जीत जाएगा। और अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसको वोट दे दे, इसको वोट दे दे, तो ये लोग जीत जाएंगे। मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो वोट होगा वो एक टाई ब्रेकर वोट होगा, वो टाई के सिचुएशन को खत्म करने वाला वोट होगा। और वो वोट, ध्यान से सुनिएगा, वैसा वोट जो वोट टाई ब्रेकर वोट होता है, वैसा वोट जो टाई ब्रेकर होता है, वैसे वोट को हम लोग बोलते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट, हिंदी मीडियम वाले प्लीज इसको गूगल में सर्च कर लेना कि कास्टिंग वोट का हिंदी क्या होता है। कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है, वैसा वोट जो हमेशा टाई ब्रेकर सिचुएशन में यूज किया जाए। ठीक है, वैसे वोट को बोलते हैं हम लोग कास्टिंग वोट। समझ में आया? तो पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना, ये वोटिंग नहीं करते हैं, यूजुअली ये वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, परंतु अगर कहीं पे टाई का सिचुएशन बन रहा है तब ये अपना वोट देते हैं। और इनका जो वोट होता है उस वोट को हम लोग कास्टिंग वोट बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो वोट है वो टाई को ब्रेक करने में काम आता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिएगा, सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट, जो स्पीकर होते हैं ना लोकसभा के, उनके पास ना कुछ स्पेशल पावर होता है। जो स्पीकर होता है, स्पीकर होते हैं, उनके पास ना कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं। तो टॉपिक डालिएगा, सम स्पेशल पावर्स ऑफ द स्पीकर। स्पेशल पावर ऑफ स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर का स्पेशल पावर। ठीक है, कुछ कुछ स्पेशल पावर होता है। क्या पावर होता है सर? सबसे पहले ना, सबसे पहला पावर, फाइनल अथॉरिटी। द लोकसभा स्पीकर is the final authority to decide whether a bill is a money bill or not। ठीक है, अब मुझसे प्लीज अभी ये मत पूछ लेना कि मनी बिल क्या होता है, मैं समझा दूंगा बाद में मनी बिल क्या होता है। अभी के लिए आप प्लीज रट लेंगे कि मनी बिल नामक कोई चीज होता है जो सदन में पेश किया जाता है, और कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है ये कौन डिसाइड करता है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर के पास ये स्पेशल पावर है कि वो चूज करेंगे, वो डिसाइड करेंगे वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। दिस इज द फर्स्ट स्पेशल पावर दैट द स्पीकर हैव। दिस इज द फर्स्ट स्पेशल पावर दैट द स्पीकर हैव। सेकेंड, आपने दल बदलू कानून के बारे में सुना है, एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदलू कानून, दल बदलू कानून या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ में होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि मैं
मैं XYZ पॉलिटिकल पार्टी में था, ठीक है, और मैं वहाँ से उस पॉलिटिकल पार्टी का मैंने टिकट लिया, और टिकट लेने के बाद मैं उस पॉलिटिकल पार्टी से मैं इलेक्टेड हो गया और मैं लोकसभा का मेंबर बन गया। परंतु लोकसभा में आने के बाद मेरा मन बदल गया। मैंने बोला अब XYZ में नहीं रहना, अब चला जाऊँगा मैं MNOP पे, ठीक है। तो क्या ये मेरा पलायन एक पार्टी से दूसरा पार्टी में, ये जो पलायन था मेरा, क्या ये पलायन दल बदलू कानून के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? ये भी कौन डिसाइड करता है? स्पीकर साहब, ठीक है। स्पीकर साहब ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी बंदा, किसी भी बंदे ने एंटी डिफेक्शन लॉ को फॉलो किया या फिर नहीं किया, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ तो कोई नहीं गया ना। अगर कोई उसके खिलाफ जाता है तो कौन वो बताता है कि कौन खिलाफ जा रहा है? सर, स्पीकर साहब। स्पीकर साहब के पास ये अथॉरिटी है कि वो बता सके कि कोई बंदा एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? तीसरा, ये अभी मैं लिख दे रहा हूँ, अभी तुरंत समझाऊंगा इसके बारे में। जो स्पीकर साहब होते हैं ना, ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द जॉइंट सेशन। अब ये जॉइंट सेशन क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी, इसको आप लिख लेंगे, अभी फिलहाल इसको लिख लेंगे, ठीक है। दिस थ्री आर दी स्पेशल पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर का क्या तीनों आप लोगों को क्लियर है? थर्ड वाला क्लियर नहीं होगा, मैं अभी जस्ट उसको समझाने वाला हूँ। क्या ये दोनों क्लियर है आप लोग को? हाँ या ना बोलिए। चलो, तो मैं थर्ड वाले पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। सर, एक सत्र होता है संसद में, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। ये हमारे अनुच्छेद 108 में लिखा हुआ है। 108 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 108 में लिखा हुआ है। नाउ ये ज्वाइंट सेशन होता क्या है, सबसे पहले सुनिएगा। हमारे ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी लॉ बन रहा है ना, अगर कोई भी लॉ बन रहा है, अगर कोई भी कानून बन रहा है, देन इट इज मैंडेटरी कि वो जो बिल है, वो जो कानून बनाने का बिल है, वो बिल लोकसभा से भी पास हो, राज्यसभा से भी पास हो, और प्रेसिडेंट साहब उसमें अपना सिग्नेचर करे, उसको अपना हामी भरे, उसको अपना एसेंट दें। दिस थ्री प्रोसेसेस आर मैंडेटरी, ठीक है। दिस थ्री प्रोसेसेस आर मैंडेटरी इन ऑर्डर टू मेक अ लॉ, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लॉ। कोई भी कानून बनाने के लिए हमें लोकसभा से भी उसको पास करना पड़ता है, राज्यसभा से भी पास करना पड़ता है, और प्रेसिडेंट साहब से भी मांगना पड़ता है कि भैया आप ठीक थे, मतलब ये पूरा बिल सही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लोग प्रेसिडेंट साहब भी उसमें हामी भरते हैं। तो दिस थ्री प्रोसेस वी हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू मेक एनी लॉ। अब सुनिएगा ध्यान से। कभी कभी क्या होता है ना कि लोकसभा में कोई बिल पेश किया गया, कोई भी बिल पेश किया गया, वो बिल लोकसभा से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा वाले बोले नहीं, वहां से हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये हमको समझ ही नहीं आ रहा है, गलत है, हम नहीं पास करेंगे। सेम सिमिलरली वाइसा वर्सा होता है कि कोई बिल अगर राज्यसभा में पेश किया गया, राज्यसभा वाले पास कर दिए, लोकसभा वाले नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना कि एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन होता है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों सदनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन होता है। कभी कभी, आई विल नॉट से कॉन्फ्लिक्ट, एक डेडलॉक, डेडलॉक समझते हैं आप लोग, कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं कि वो करूं, डेडलॉक का कंडीशन आ गया। मतलब आप ही सोचो ना, अगर कोई बिल एक ही सदन में पड़ा हुआ है, पास ही नहीं कर रहे लोग, लोग बोल रहे नहीं हम पास ही नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे, तो क्या देश का विकास हो पाएगा? क्या क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लॉज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। एक डेडलॉक का कंडीशन आ जाता है सर ऐसे केस में। इसी वक्त हम लोग क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 108 में ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी दो सदनों की कार्यवाही में डेडलॉक का कंडीशन आ जाए, ठीक है, उस वक्त क्या करना चाहिए, हमें ज्वाइंट सेशन करना चाहिए। ज्वाइंट सेशन क्या होता है सर? दोनों हाउस को बुलाएंगे, अरे आओ भाई आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, और तुम लोग दोनों बैठ के, तुम लोग दोनों एक हॉल में बैठो, साथे बैठो। हमेशा क्या होता है ना कि लोकसभा का प्रीसीडिंग अलग से चल रहा है और राज्यसभा का प्रीसीडिंग अलग चलता है। मतलब
लोकसभा अलग सदन में काम करता है और राज्यसभा अलग सदन में काम करता है। लेकिन जॉइंट सेशन के वक्त क्या होता है, हम लोग सबको बुलाते हैं कि आओ एक ही रूम में बैठो, सब हम लोग बात करेंगे। अब समझिए, जॉइंट सेशन में एक ही रूम में सब कोई बात करने के लिए बैठते हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको समझाया है कि कोई भी मीटिंग तब तक सफल नहीं होगा जब तक उस मीटिंग का कोई एक हेड ना हो, कोई एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ना हो। तो इस जॉइंट सेशन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जॉइंट सेशन? तो भैया ये होते हैं लोकसभा के स्पीकर। ये होते हैं लोकसभा के स्पीकर। समझ में आया यहाँ पे मैंने क्या लिखा? दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द जॉइंट सेशन इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। समझ में आया आप लोगों को? क्या आपको समझ में आया कि जॉइंट सेशन क्या होता है और जॉइंट सेशन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? तो सर लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ जॉइंट सेशन। अब सुनिएगा ध्यान से, अभी आपको फर्क समझ में आएगा स्पीकर के बीच में और चेयरमैन के बीच में। सर हमने याद कीजिए, लोग राज्यसभा में हम लोग चेयरमैन पढ़े थे। राज्यसभा के जो हेड थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो थे, वो हमने पढ़ा था कि उनको क्या बोलते हैं? चेयरमैन साहब। नाउ यू विल टेल मी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा is the member of Rajya Sabha. True or false? Chairman of Rajya Sabha is the member of Rajya Sabha. True or false? झूठ बोल रहे हैं आप, गलत बात है, क्योंकि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो मेंबर नहीं होते राज्यसभा का, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं सर, ठीक है। बट कैन यू गाइस टेल मी, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, ही और शी इज द मेंबर ऑफ लोकसभा और नॉट? होते हैं, ठीक है। तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वही स्पीकर बनते हैं सर लोकसभा के, ठीक है, वही स्पीकर बनते हैं लोकसभा के। और जॉइंट सेशन के वक्त कौन रहता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर? जॉइंट सेशन के वक्त कौन रहता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर? जॉइंट सेशन के वक्त हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर? लोकसभा के स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब सोचिए, एक कंडीशन दे रहा हूं मैं कि जॉइंट सेशन चल रहा था, सबको बुला लिए एक के रूम में, एक के रूम में बुला लिए सबको, लेकिन उस दिन क्या हुआ, स्पीकर साहब का तबियत खराब है। स्पीकर साहब बोले फोन करके, अरे हम तो आ ही नहीं पाएंगे। तो सब परेशान, अरे बाप रे बाप, जॉइंट सेशन बुला लिए हैं और स्पीकर साहब ही नहीं आएंगे। तो जब स्पीकर साहब एब्सेंट हैं जॉइंट सेशन के वक्त, उस वक्त प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन रहेगा? जब स्पीकर साहब एब्सेंट हैं उस वक्त जॉइंट सेशन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? तो डिप्टी स्पीकर होंगे, ठीक है। उस वक्त कौन होंगे? डिप्टी स्पीकर साहब, लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं, ही विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द जॉइंट सेशन। समझ में आया? अब किस्मत और खराब था, किस्मत और भी ज्यादा खराब था। डिप्टी स्पीकर साहब भी फोन करके बोल रहे हैं, अरे मेरा भी ना आज तबियत खराब है बहुत ज्यादा। फिर दिमाग खराब, अब कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा? अब कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा? मतलब समझो, लोकसभा के स्पीकर भी एब्सेंट हो गए, डिप्टी स्पीकर भी लोकसभा के एब्सेंट हो गए। अब कौन होगा स्पीकर? अब कौन, सॉरी, अब कौन होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर जॉइंट सेशन में? तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये होंगे डिप्टी चेयरमैन, ये होंगे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आई हैड नॉट सेड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आई हैड सेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डिप्टी चेयरमैन साहब होंगे, चेयरमैन साहब नहीं होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग गलत करके आ सकते हैं, इसलिए मैं मार्क करवाना चाहता हूं इस चीज को कि जॉइंट सेशन में जब लोकसभा के स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब दोनों जब एब्सेंट होते हैं ना, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह बिहेव कौन करता है? डिप्टी चेयरमैन साहब, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब नहीं। सो याद रखिएगा हमेशा कि जॉइंट सेशन में जो राज्यसभा के जो चेयरमैन साहब होते हैं ना, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। राज्यसभा के जो चेयरमैन साहब होते हैं ना, वो जॉइंट सेशन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कभी नहीं होते हैं, नेवर।
कभी नहीं होता। ऐसा क्यों? मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों? तो सोचो ना, जब ज्वाइंट सेशन चल रहा है तो लोकसभा के भी लोग बैठे हुए हैं, राज्यसभा के भी लोग बैठे हुए हैं, और सर लोकसभा के जो लोग हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया, और राज्यसभा के जो लोग हैं वो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीपल को। ठीक है, वो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीपल को, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो पीपल का हो रहा है ना साहब। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो वही होना चाहिए ना जो उस सदन का मेंबर हो। अब आप ही बताओ, वाइस प्रेसिडेंट जो है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है या फिर जो चेयरमैन है राज्यसभा के, क्या वो किसी भी सदन का मेंबर हैं? क्या वो किसी भी सदन का मेंबर है? नहीं है। एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द जॉइंट सेशन। वो जॉइंट सेशन में इसी वजह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बनते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट लोकसभा। ठीक है, अब आप लोग को लग रहा है अरे सर आपने तो बिल नहीं बताया, मनी बिल नहीं बताया, ये विधेयक नहीं बताया, कहाँ से पास होगा ये नहीं बताया। सो हमने क्या किया अभी कि राज्यसभा और लोकसभा का बेसिक्स पढ़ा। ठीक है, बेसिक्स पढ़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चीज़ों को बहुत ही क्लियरली कि कैसे विधेयक होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, कैसे बिल पास किया जाता है, हम लोग सब कुछ को क्लियरली करते जाएंगे। अभी आपके माइंड में ना ये नहीं आ रहा होगा कि अरे लोकसभा क्या होता है, मतलब डर नहीं लग रहा होगा लोकसभा से। राज्यसभा के बेसिक्स को आपको पता है कि राज्यसभा में ये है, लोकसभा में ये है। अच्छा आप लोग बताओगे क्या, करेंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा? Currently, how many members are there in Lok Sabha? 542. Are you sure? 545. Are you sure? Sir, 543. 543. 543. ठीक है, 543। शायद ये कल बताना मैंने भूल गया था, तो मैं अभी ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ लोकसभा। हम लोग ये बेसिक्स है, ये एडवांस नहीं है, हम लोग एडवांस अब करेंगे। ठीक है, अब करेंगे हम लोग एडवांस। तो थैंक यू सो मच।